नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग लाभ एंड हानि में आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप्स की ओर चलेंगे हम लोग। आइए प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर रुपया 199 की छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आईबीपीएस क्लर्क का है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन के साथ चलना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ चलना है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपया में बेचा। 1020 रुपया में ये बेचा कब? 20% डिस्काउंट के बाद। ये डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो है इसको इतना में सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है ये 1020 रुपया प्लस ये 20%, यानी कि ये एमआरपी हो गया, यानी कि ये अंकित मूल्य हो गया। जो प्राइस पर छपा हुआ मूल्य है वही अंकित मूल्य हो गया, है ना। यानी ये अमाउंट और ये अमाउंट 20% के बदले जो अमाउंट आएगा वो दोनों मिला के अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा। क्योंकि छूट किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर ही। प्रोडक्ट पर जो छपा हुआ मूल्य है उस पर छूट देंगे तो भी 1020 रुपये में बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अगर हम इसको 20% छूट ना देकर 199 रुपये का छूट देते तो विक्रय मूल्य क्या होता, ये ज्ञात करना है। अब कहा जा रहा है इसके स्थान पर 199 रुपया का छूट, 20% का छूट नहीं देंगे, 199 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो फिर हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एसपी। सेलिंग प्राइस यानी एसपी क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो समझने का प्रयास करना है। ठीक है, सिर्फ देखते जाइए। छूट किस पर होता है? तो एमआरपी पर छूट दिया जाता है। सरल एवं शुद्ध भाषा में अंकित मूल्य पर, जो भी सामान पर छपा हुआ मूल्य है उस पर ही छूट दिया जाता है। एमआरपी जो टैग प्राइस है उसको टैग प्राइस भी कह सकते हैं। तो 20% छूट दिया तो 1020 रुपये में बेच रहा है। तो समझिए बात को, 100% कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य यहां क्या हो गया? 100%। एमआरपी भी जिस तरह क्रय मूल्य जो है 100% होता है, उसी प्रकार एमआरपी भी 100% होता है छूट के केस में। ठीक है, तो आइए 1020 ये क्या हो गया? 80%। 1020 80% हो गया ना जी, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है। 20% का डिस्काउंट है तो ये 80% हो गया। तो 20% कितना होगा? या तो फिर हम 100% निकाल लेंगे, उसमें 199 माइनस कर देंगे तो दोनों तरफ से चलेगा। ठीक है, तो 100%। तो यानी कि सरल शब्दों में कह सकते थे कि 5/4 निकालना है। 5/4 निकालना है तो निकालिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना बच गया? 4 दूना 8 2 तो 22, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 तो 2, फिर 4 पचे 20, 255 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 127, यानी कि 1275। 1275 में से माइनस कर दीजिए 199, आपका एसपी आ जाएगा। क्या होना है? तो 9, 15 में से 9 गया तो 6, 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ पर क्या बच गया? 11, तो 1076 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। किया क्या गया है? कुछ भी नहीं है, समझने का प्रयास सिर्फ करना है। ये 1020 रुपया सेलिंग प्राइस बन गया 20% डिस्काउंट देने पर। तो 20% डिस्काउंट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 80% हो गया अंकित मूल्य का। तो हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे 100%।
वो हमने 100% निकाला तो 1275 रुपया आया। अब कहा जा रहा है इस 20% छूट के स्थान पर हम 199 रुपये डिस्काउंट देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो जब हमारा यहाँ पर अंकित मूल्य मिल गया तो अंकित मूल्य में से हम इस डिस्काउंट 199 रुपये को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको रफ्तार बढ़ाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है, यदि प्राप्त लाभ ₹40 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, समझने का यहाँ पर भी प्रयास करना है। कहा क्या जा रहा है इस प्रश्न में, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से प्लस कितना, कॉस्ट प्राइस प्लस 60%, 60%, यानी अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक है। ठीक है, अब कहा जा रहा है 25% छूट पर बेचा जाता, अगर डी से डिस्काउंट को संबोधित कर दें तो 25% हमारा डिस्काउंट है, प्राप्त लाभ 40 रुपया है, तो जो है हमें जो लाभ प्राप्त होना है ना वो क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट 40 रुपया, 40 रुपीज। ठीक है, इतना क्रिया करने के बाद हमें 40 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ किस पर होता है, तो सी पर, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, लागत मूल्य क्रय मूल्य जो कहने का इच्छा कहें, अगर लागत मूल्य की चर्चा नहीं हो रहा है तो क्रय मूल्य ही सीपी हो गया, परचेजिंग कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो एक बात समझना है, क्या कर रहा है, घटना क्या घटित हो रहा है, एक बार प्लस 60%, दूसरा बार माइनस 25%, यानी एक बार प्लस कर दिया दूसरा बार माइनस कर दिया। ठीक है, एक बार प्लस किया फिर माइनस किया, प्लस किया तो बढ़ गया, फिर माइनस किया तो वहां से कुछ घटा, यानी कि 2% को एक करना है, 2% को एक करना है, प्लस 60% माइनस 25% प्लस माइनस एक करने के लिए क्या बता है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इनके साथ इनका चिन्ह भी आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 25 गुना 60, ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, 60 में से 25 गया तो 35 और 25 का 150, 25 का 150 और एक सुना ये यानी 1500, तो भागा 100 होना है तो 15 बच जाएगा, किसमें, माइनस में, तो माइनस बच गया तो फिर घटा दीजिए। ठीक है, 15 तो 20%, 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का मूल्य 20% हो जाएगा। देखिए तो 25 भागा 100 होता है, दोनों परसेंट को आपस में गुणा करके भागा 100, 25 चौका 100, 15 जैसा कि हमने बताया है 15 यहां पर आ गया। ठीक है, अब माइनस 25 और माइनस 15 यानी कि 40 और प्लस 60 तो बराबर 20%, 20% इफेक्ट जो है 20% है पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव बड़ा है, नेगेटिव जो है 25 और 15 40 हुआ, पॉजिटिव में 60 है। ठीक है, तो 20%, तो 20% क्या हो गया, सीपी से अधिक परसेंटेज में बढ़ गया, क्रय मूल्य से बढ़ गया, जिसको हम लोग आसान भाषा में प्रॉफिट कहते हैं, जिसको कि सरल भाषा में प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, 20% बराबर 40 रुपया, परसेंट नहीं है रुपया है, 20% बराबर ये 40 रुपया, तो
हमारा एमआरपी क्या होगा, एमआरपी क्या होगा, तो एमआरपी क्या है, सीपी 100%, सीपी हमारा 100% प्लस ये 60% बराबर 160%। कहीं कोई दिक्कत, तो 20% बराबर 40, यानी कि 2 गुना, तो 160% का 2 गुना कितना होगा, 320। हमारा यही जो है एमआरपी आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आएगा क्वेश्चन क्या भाई, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और इस प्रकार 400 रुपया का लाभ अर्जित किया। यदि वह वस्तु को 20% छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपया अर्जित होता। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ये ज्ञात करना है। चलिए इसको सरल भाषा में पहले समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ट्रिक से हल करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, कह क्या रहा है, अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया तो जो है 400 रुपया का लाभ प्राप्त हो गया, ठीक है। एमआरपी मान लीजिए 100, 100x, ठीक है। 100 नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, x लगा दिए साथ में ताकि कोई सिंबल रहे, ठीक है, अच्छा से आप इसको हल कर सकें। अब 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट 10%, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, एसपी 90x। कहीं कोई दिक्कत, केस 1 ये था आपका केस 1, ठीक है, केस 1। तो जबकि यहां प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कहा जा रहा है कि 400 रुपया का लाभ अर्जित करता है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, लागत मूल्य क्या हो जाएगा, तो 400, तो 400 प्रॉफिट हो गया, तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, या 90x माइनस 400, 90x माइनस 400 जो है केस 1 का ये सीपी हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को ही तो हम बराबर कर सकते हैं, विक्रय मूल्य तो भिन्न भिन्न हो सकता है अलग अलग केस में, ठीक है। अलग अलग केस में एमआरपी अलग हो सकता है। तो सीपी हमको हमेशा वही मिलेगा, क्रय मूल्य एक वस्तु का हमेशा वही रहेगा। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात कर लेना है। तो केस 1 से हमने क्रय मूल्य ज्ञात किया। केस 2 में आते हैं, दूसरा क्या शर्त रखता है, वह 20 पर, यदि वह 20% छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपया प्राप्त होता, ठीक है। अब कह रहा है यही सेम एमआरपी है, डिस्काउंट चेंज हो गया केस 2 में 20%, 20%, तो एसपी क्या हो जाएगा 80x, ठीक है। 100 में से 20 गया तो 100x, x रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझने के लिए रख लिया जाए, क्योंकि यहाँ 400 है, या 90 करेंगे तो आपस में डायरेक्ट माइनस हो जाए, इसलिए x जो है इसको विभेदित करेगा, कुछ अंतर रखेगा, ठीक है। 80x हो गया, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्रॉफिट हमारा 330 रुपया है, 330 रुपया होगा, जब 20% का हम डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट हमारा 330 रुपया होगा। तो 80x माइनस 330, ठीक है, ये हो गया आपका केस 2 के अनुसार आपका सीपी। केस 1 हो गया 10% डिस्काउंट, केस 2 हो गया 20% डिस्काउंट। अब सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व कीजिए। क्या है भैया, दोनों का सीपी जो है क्रय मूल्य तो हमेशा बराबर होगा, तो क्रय मूल्य को आप बराबर में रख लीजिए। 90x
माइनस 400 इजिकल टू 80 80x माइनस 330 ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो 10x हो जाएगा, इधर घट जाएगा ना 90 में से, ठीक है ना। अब ये 400 इधर यहाँ माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 330 माइनस में है तो घट के ये 70 हो जाएगा, तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो हमारा MRP कितना है 100 है, 100x। तो MRP हमारा क्या हो गया, MRP 100x, तो 100 गुना 7 बराबर 7। कहीं कोई दिक्कत, 700 आ गया। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसा करने जाएंगे, नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये समझने के लिए हो गया कि पहला केस 10% डिस्काउंट, प्रॉफिट 400, तो हमारा सीपी क्या हुआ, सीपी निकल गया 90x माइनस 400। केस 2 क्या हो गया भैया, 20% डिस्काउंट, 330 रुपया प्रॉफिट। एसपी हमारा 80x हो गया, 100x चूंकि एमआरपी है। सीपी हमारा 80x माइनस 330। तो फिर क्या किए, सीपी हमेशा बराबर रहेगा, एसपी चेंज हो सकता है डिस्काउंट पर्पज से केस 1 2 में, ठीक है। तो सीपी हमारा जबकि वही रहेगा, लाभ चेंज हो सकता है। इसको अगर बनाने में एक बार कीमत 10 रुपया लगा है तो दोबारा भी केस अगर छूट बढ़ा देंगे फिर भी इसका 10 ही रुपया लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों को हमने यहां पर बराबर कर लिया, x का मान 7 आ गया। चूंकि एमआरपी का वैल्यू 100x हमने रखा है तो x का मान 7, तो एमआरपी 700। आइए एग्जाम में देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। चलिए अच्छा साफ करेंगे बोर्ड, तब ना देखने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, है कि नहीं। देखिए अब एग्जाम का दृष्टिकोण से देखते हैं कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। तो क्या कह रहा है भैया, 10% डिस्काउंट देगा तो 400 रुपया का लाभ होता है डिस्काउंट एमआरपी पर। अब 20% छूट पर बेचेगा, डिस्काउंट देता है तो लाभ होगा 330 रुपया, ठीक है। तो डायरेक्ट समझिए ये सारा खेल डिस्काउंट का है। डिस्काउंट किस पर होता है, डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर, एमआरपी पर। बस जैसे ही इसको आप समझ गए सॉल्यूशन हो गया। एक बार कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो 400 रुपया प्रॉफिट हो गया, 400 रुपया प्रॉफिट हो गया। एमआरपी तो सेम रहना, एमआरपी में कोई फर्क नहीं आना है। उसके कह रहा है दोबारा में 20% डिस्काउंट दिए तो प्रॉफिट 330 रुपया हो गया। सारा खेल तो यही 10% के अंतराल का है। ये 10% से जैसे ही डिस्काउंट बढ़ जाता है ये प्रॉफिट आपका घट जाता है। छूट बढ़ गया यानी कि प्रॉफिट घट गया, तो दोनों के बीच का अंतर 10%। डिस्क्रिप्शन से मैंने बता रखा, आप यहां समझिए शॉर्ट में एग्जाम में कैसे करना है। दोनों का अंतर 10%, यहां दोनों का अंतर 70, 10% इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 700। कोई दिक्कत है क्या, 10 गुना है इसका, तो यहां से 10 गुना 100% का 700 हमारा एमआरपी आ गया। क्योंकि 10% डिस्काउंट का है, डिस्काउंट एमआरपी पर काउंट होता है, तो एमआरपी हमारा 100% होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं भाई हम, एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% हानि पर
1080 में बेचा तो इसे कितने कीमत पर, किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, चलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है 10% की हानि पर 1080 में बेचा, लॉस हो गया, लॉस को एल से दर्शाएंगे 10%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 90%। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब सॉल्व हो गया, इतना समझ में आ गया तो सॉल्व हो गया। 1080 रुपया है हमारा एसपी जो कि 90% है, जो कि 90% है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये 10% का लाभ पर बेचना है, तो 10% लाभ यानी कि 110%। 110%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। 90 1 0 1 0 12 नंबर 78 से, यानी कि 12 11 का गुना कर दीजिए, आ जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, और 12 एकम 12 तो 12 एक 13, 132, 1320 रुपया आंसर। कहीं कोई दिक्कत है नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से, कुछ नहीं करना है। 10% हानि कहा था ना, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया सीपी माइनस लॉस, तो 100% सीपी माइनस लॉस 10%, यानी विक्रय मूल्य 90%। अब कह रहा है एक 10% लाभ, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 110%। तो निकाल लीजिए कितना, तो वही हमने निकाला है। अगला क्वेश्चन है, रेनू ने एक वस्तु को 1240 रुपए में खरीदा और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, चलिए एक वस्तु खरीदा, ठीक है 1240 रुपया में खरीद लिया। ठीक है, कह रहा है कि 25% की हानि पर बेच दिया, 25% की हानि पर, यानी कि 75/100। इसका वैल्यू क्या बच गया, जो 1240 वैल्यू था उससे उसका वैल्यू क्या बच गया 75%। चूंकि कह रहा है बेचने के बाद उस राशि से एक और खरीदा सामान, यानी कि 1240 में खरीदा, 25% लॉस पर यानी 75% में बेच दिया, तो हमारे पास 75% राशि बचा। उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 140, यानी कि 140% पर बेच दिया। तो सॉल्व कीजिए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू को कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 3/4, 7/5, 4×5=20, 4×5=20, तो एक शून्य खत्म और इसको काट दो भैया, 62×2 124। ठीक है, अब आपस में गुना करो भाई, 7 या 21, तो 21 दूना 42, 7 या 21 हुआ, 21 से 62 गुना कर दिए, 21 दूनी 42 और 21 छक 26 से और 4 130, 1320 रुपया में ये सामान दोबारा ये बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1240 का सामान था। अब अंतोगत्ता शुरुआत में उसके पास खरीदा कितना था 1240 में, अंतोगत्ता वो अंतिम में कितना बेचा 1302 में, तो डिफरेंस क्या हो गया 62 का डिफरेंस, तो 62/1240 गुना 100, तो परसेंटेज आप निकालिए, सॉल्व करके हो जाएगा। ठीक है, 20/5, यानी कि 5% का लाभ हुआ। ठीक है, अब क्या एग्जाम में ये करेंगे, हम नहीं करेंगे एग्जाम में, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो आपको बताने का हम बता दिए, ये बिल्कुल भी हम नहीं करने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो करने क्या वाले हैं भैया, देखते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में पिछला मेथड जो ही बताया उसको नहीं अपनाना है। करना क्या है, देखिए कहा जा रहा है हम 1240 में कुछ को खरीदे, ठीक है,
25% जो है हम हानि पर बेच दिए, लॉस पर। अब फिर जो है कोई नया सामान इस राशि से खरीदे और उसको 40% प्रॉफिट पर बेच दिए, ठीक है। तो अब जो है अंतोगत्ता उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछ रहा है, फाइनल प्रॉफिट। तो इसको हमको भूल जाना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, दोनों क्रिया इसके साथ 2% को एक करना, 2% को एक करना। तो 40 में से 25 गया तो 15%, यही नहीं करते हैं, दोनों में जो है जोड़ देना है, तो एक प्लस एक माइनस है तो बच गया 15, दोनों आपस में घट गया। उसके बाद दोनों का आपस में गुना करेंगे तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी कि जो आएगा माइनस में, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि एक शून्य पहले, तो भागा में भी 100 है, तो 100 कट गया तो बच गया क्या, ये 10, बच गया क्या, ये 10। ये दोनों आपस में गुना होगा ना जी, 25 चौका 100, तो 100 खत्म, बच गया ये 10, तो ये माइनस में है, दोनों आपस में माइनस में, तो हमारा आंसर आ गया 5%। क्या भाई, प्लस में, पॉजिटिव है कि नहीं, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 2% को एक करना, नहीं पता है तो शुरुआत के क्लास देखें। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, इसे 288 में बेचा जाता है, यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा चौक खत्म हो गया है, बदल लेते हैं, है ना। चलिए समझिए प्रश्न कह क्या रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, 315 रुपया एमआरपी अंकित मूल्य, ठीक है। चलिए छपा हुआ मूल्य कहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहिए, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस 288, ठीक है। इसे डिस्काउंट आप निकाल लीजिए, इसे 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है, ठीक है। तो 4% का लॉस हो गया, लॉस 4%, ठीक है। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के तुलना में ये क्या है 96%, क्योंकि लॉस हमेशा कॉस्ट सीपी पर होता है, पीसी पर होता है, परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पर होता है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर होता है। तो 4% लॉस है, तो हमने 288 में इस सामान को बेचा है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया 96। तो हमारा सीपी क्या हो गया, हमारा सीपी क्या हो गया ये बताइए, 100%। ये सीपी जो है हमारा वो हो जाएगा कितना, 100%, ठीक है। आइए तो सॉल्व कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। तो किससे कटेगा, 8 से कट रहा है, चलिए 12 से काटने की कोशिश करते हैं, 12 दूना 24, बच गया 4, 12 चौका 48, तो 12 अठी 96, तो 8 तिया 24, ठीक है। डायरेक्ट 96 से, यानी ये कट गया 3 बार में, यानी कि 300 रुपया जो है हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, 300 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, 315 रुपया जो है हमारा एमआरपी है। तो एमआरपी कितना परसेंट अधिक पर अंकित किया गया है, तो 15 रुपया अधिक, 15 रुपया अधिक। तो परसेंटेज वैल्यू कितना है, परसेंटेज वैल्यू इसको तीन, ये 300 है ना जी, यानी 100 को 3 भाग, 100 का तिगुना, तो ये इसको 3 से भाग कर दीजिए, उतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 भागा 300 गुना 100, यानी कि 3 बार में, यानी कि 5%। जो अभी हमने कहा था, इसको 3 से भागा दे दीजिए, क्योंकि ये 100 का तिगुना है, तो इसको भी 3 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा हमारा परसेंटेज कितना है, ठीक है। 5% अधिक पर अंकित किया गया था।
देखिए प्रश्न क्या है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुल छूट जो है 259 रुपया 20 पैसा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है तो x का मान क्या होगा ये बताया जाए। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि एमआरपी जो है कुल जो है 720 रुपया है, समझने का प्रयास करो भाई। और टोटल डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट DIS कर देते हैं, डिस्काउंट जो है 259 रुपया 20 पैसा, ठीक है, जो कि परसेंटेज में 2 क्रमागत छूट है। x% 2 क्रमागत छूट है, ठीक है। तो ये कुल छूट टोटल डिस्काउंट 259 रुपया आया। तो परसेंटेज x का वैल्यू पूछा जा रहा है, x का वैल्यू क्या है, ठीक है ना, कितना परसेंट का छूट दिया गया, x का वैल्यू क्या होगा। तो हम इससे ये निकाल लें कि 259 रुपया 20 पैसा इस 720 का कितना परसेंट है, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू। तो 259.20 भागा 720, ठीक है, का 100%, ये जीरो हटाओ तो भागा में 100, ये जीरो हटाओ तो 2 दशमलव स्थान जीरो है तो भागा में 100, ये 100 खत्म हो गया, ये शून्य खत्म हो गया। अब 72 से अगर इसको काटने जाए, 72 से अगर इसको काटने जाए तो कितना बार में कटेगा, $2592 है, इसको 72 से हमको डिवाइड करना है तो कितना बार में डिवाइड होगा भाई, देखो तो सही। चलो देखते हैं, अगर 4 इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2 आएगा, तो या 6 से डिवाइड, 6 से ही 6 दुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर 1 से, ठीक है। तो 40, एक 7 चौक 28 हो जाएगा, 40 करते हैं तब तो 40 से कम होना चाहिए। तो 31, 30 बार अगर करेंगे तो 7 या 21, तो जो कि 2500 के आसपास नहीं आता है, ठीक है। तो इसको 6 बार यानी कि 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से तो 3 से ही होगा, 30 से ही होगा मल्टीप्लाई, तभी ये 2592 आएगा। लेकिन 30 के बाद अगर 1 आएगा तो 2592 के आसपास नहीं जाएगा, तो इसलिए 6 से करेंगे, चूंकि 2 छक 12 होता है, एक नियम से आप भाग कर सकते हैं, तो कॉमन सेंस लगाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 36 से, तो 36 बार से इसको करेंगे भागा तो ये 2592 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे हमने किया, तो सबसे पहले देख लिया इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आएगा, तो 6 और 1, इकाई अंक पर 6 और 1 करेंगे तभी आएगा। तो 4 से क्रॉस कर जाएगा, 2829 हो जाएगा, ऊंचाई 2592, ठीक है, यानी 2600 के आसपास। और 3 बार में 21 पर जा रहा है, यानी 31 से होगा नहीं, 31 से होगा नहीं, इसलिए 36 से हो जाएगा। 36 का इसे भी क्या कहते हैं, 12 25 होता है, ओह 72 से गुना करना है ना, और गुना 2, ठीक है, हो जाएगा। आइए 36 बार में हो गया। अब 2 क्रमागत बट्टा कौन सा ऐसा है कि उसको 36% ये आ जाएगा, 36% ये छूट के रूप में आएगा। 2 क्रमागत बट्टा कौन सा आपस में ऐसा है, तो देखिए कुछ परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना है। 5%, ठीक है, 10%, 10% छूट हो या तो फिर प्रॉफिट हो, ठीक है, बढ़े या घटे, घटना मतलब छूट, लॉस हानि, और बढ़ना मतलब प्रॉफिट, ठीक है। 20%, ठीक है, इन सभी चीजों को कुछ को याद रखिएगा तो आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए कम से कम 3 पॉइंट तक याद रख लीजिए। प्लस में 3 पॉइंट, 3 बार 5%, 3 बार 10%, 3 बार 20%, ठीक है, प्लस में और माइनस में। तो 20% और 20% आपस में अगर इसको दोनों को डिस्काउंट को अगर एक साथ कर देंगे तो ये 36% हो जाएगा। और डिटेल के लिए समझिए कैसे होगा भैया, तो क्या होता है x माइनस एक्स, दोनों परसेंट सेम ही है, x x है, ठीक है।
तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स गुना एक्स यानी एक्स स्क्वायर भागा 100 बराबर क्या है आपका, बराबर आ रहा है ये 36%, बराबर 36%। तो इससे अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको पूरा डिटेल में द्विघात समीकरण से सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप जो है परसेंटेज के कुछ फॉर्मेट्स को याद रखें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे आप सभी प्यारे मित्रों से अगले क्लास में कुछ और सवालों के साथ, उसके बाद नए टाइप्स की ओर बढ़ेंगे ताकि एग्जाम्स में आपका एक भी सवाल छूटने नहीं पाए। धन्यवाद।